Good morning students, class 2. Now it's time to moral values study. So open your moral values book and come to the chapter number 6. The name of the chapter is The Hole in the Ark. हॉल का मतलब होता है बेटा कोई एक सुराख, एंड आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क मीन्स होता है एक बड़ा जहाज, जैसे यहाँ आपको एक पिक्चर में दिख रहा है। तो द हॉल इन द आर्क, जहाज में एक बड़ा छेद। चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स ऑन एन आर्क। एक बड़े आर्क में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। दे वर गेटिंग अ बिट बोरिंग। वो बोर हो रहे थे। जैसे कभी कभी हम लोगों के पास कुछ करने के लिए काम नहीं होता तो हम बोर हो जाते हैं, ऐसे ही ये सारे एनिमल्स बोर हो रहे थे। दे हैड स्पेंट सो मैनी डेज स्केड्यूल देयर। तो काफ़ी दिन इस यहाँ पर इन्हें बीत जाने के बाद, जब इस जहाज़ में रहते रहते इन्हें काफ़ी दिन बीत गए, सो दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज़ टू अम्यूज़ देमसेल्फ। तब इन्होंने एक गेम खेलना प्रारंभ किया। जैसे आप सैटरडे में हम आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, कोई फेस्टिवल आता है हम आपको कोई कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए देते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने आप को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, अपने वर्क में कुछ चेंजेस लाने के लिए इन्होंने एक गेम करना स्टार्ट कर दिया। एक्टिविटीज़ वगैरह इन्होंने करनी शुरू करी थी। बट विद ऑल दैट पैंच अप एनर्जी द गेम्स गॉट राउडी एंड अ वुड पिकर एंडेड अप ड्रिलिंग अ होल इन द बॉटम ऑफ द आर्क। ये गेम खेल खेल में ही, ये जो गेम था, मजाक मजाक में ये गेम थोड़ा अटपटा हो गया। और वुड पिकर बेटा एक बर्ड होती है जिसकी चोंच जो होती है ना, बीक होते हैं चोंच को, इसकी जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है। वुड पिकर ने अपनी बीक से, यानी कि अपनी चोंच से, इस आर्क में एक होल कर दिया। एज द वाटर बिगैन एंटरिंग द बोट। अब इस बोट के अंदर, जहाज़ के अंदर क्या हो गया? पानी आना स्टार्ट हो गया। द होल गॉट बिगर, और उस जो हॉल था, सुराख था, वो बड़ा हो गया, पानी उसके अंदर आता चला गया इस जहाज़ के अंदर। एंड सो मोर वाटर कम इन एंड ऑल द एनिमल्स गॉट अ बिट वॉरिंग। वो पानी बढ़ता ही चला गया। अब सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वॉरिंग होता है चिंतित होना, वरिंग। वन बाय वन, एक एक करके वेरियस एनिमल ट्राई टू फिक्स द हॉल। उस हॉल को फिक्स करने का, यानी कि उस हॉल को ढकने की सभी एनिमल्स ने कोशिश की। दे इवन गॉट कॉम्पिटिटिव अबाउट इट बिकॉज एवरीवन वांटेड टू बी द वन दैट हैड सेव्ड द आर्क। उनमें से सभी एनिमल्स ने कोशिश कर ली थी उस हॉल को ढकने की, क्योंकि वो एक कंपटीशन कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि इस हॉल को बंद करने में मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकूं। एट द सेम टाइम एवरीवन वाज स्केयर्ड एंड वॉरिड दैट द आर्क वुड सिंक। बट क्या हुआ? अब सारे ही एनिमल इसको करने में नाकाम हो गए, क्योंकि एक करके वो इस काम को कर रहे थे। और अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि कोई भी इस काम को पूरी तरह से नहीं कर पाया था। अब वो इस बात से चिंतित हो गए कि ये जो हमारा आर्क, जो हमारा जहाज़ है, ये बोट हमारी डूब जाएगी। आ बी एक्सप्लेन टू एवरीवन। अब एक बी थी, मक्खी, उसने सभी को एक्सप्लेन किया, बताया हाउ इट वॉज दैट बीज ऑलवेज वर्क टुगेदर। उन्होंने बताया कि हम सारी बीज एक साथ मिलके किस तरह से काम करते हैं। ईच वन शुड डू द जॉब एट देयर बेस्ट एज अ टीम। यदि आप अपने काम को एक टीम में, यानी कि सब मिलकर एकता के साथ, यूनिटी के साथ एक टीम बना लोगे और उस काम को करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। वन हियरिंग दिस ऑल द एनिमल्स सेट अबाउट वर्किंग टुगेदर। यानी कि उन्होंने मक्खी से सीख ली, जिस तरह से वो एक साथ मिलकर काम को करती हैं, उसी तरह से उनमें से एक एनिमल्स ने इस बात को सुना और अब क्या किया उन्होंने, सभी एनिमल्स ने एक साथ काम करने के लिए निश्चय किया। ईच वन वॉज प्लेइंग देयर पार्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन स्पेशल टैलेंट। अब सभी का अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है। उस टैलेंट से ही उन्होंने, उस टैलेंट को यूज़ करके सभी ने एक टीम में काम करना शुरू किया। द बर्ड हेल्ड ऑन टू पार्ट्स ऑन द
ark with their beak and flapped their wings furiously to lift the ark up a little. अब जो बर्ड्स होती हैं उन्होंने क्या किया, अपनी बीक से जो आर्क के एक साइड वाले पार्ट को अपनी बीक से उठाया और अपने विंग की हेल्प से उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, यानी कि उसको लेकर उड़ने की कोशिश करी. द एलिफेंट सक्ड अप द वाटर इन देयर ट्रंक्स एंड शॉट इट बैक इनटू द सी. एलिफेंट ने क्या किया, अपनी सूंड में पानी भरा जहाज़ के अंदर से और उसको जहाज़ के बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया. द फास्टेस्ट एनिमल्स रैन हेयर एंड देयर टू कलेक्ट मटेरियल्स. जो फास्टेस्ट एनिमल होता है चीता, उसने क्या किया, उसने सारे ही सामान को जिस चीज़ की जिसको जो ज़रूरत थी उनको जल्दी जल्दी सबको लाकर दिया. They used it to make nest and stuffed it quickly into the hole, and so by working together the animals managed to reduce the amount of water coming into the ark. इन सभी एनिमल्स के द्वारा एक साथ काम करने पर क्या हुआ, जितना भी पानी बहुत ज़्यादा इस बोट में भर गया था वो काफ़ी मात्रा में बाहर जा चुका था. The animals managed to reduce the amount of the water coming into the ark, but लेकिन they still had not stopped it completely. लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से पानी आना बंद नहीं हुआ था. They kept asking each other if there were any other animals that could help. तब उन्होंने एक दूसरे से पूछा अगर अभी भी कोई एनिमल हमारी हेल्प कर सकता है तो उसको अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए हम बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं. दे सर्च एंड सर्च्ड बट देयर वर नो अदर एनिमल्स लेफ्ट इन द आर्क. उन्होंने बहुत तलाश किया लेकिन उस आर्क के अंदर ऐसा कोई एनिमल नहीं था जो उनकी हेल्प नहीं कर रहा था. सारे ही एनिमल एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे उस आर्क को पानी बाहर करने के लिए, उस आर्क को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए. Then suddenly a little fish swam through there. तब सडनली अचानक उन्होंने देखा कि एक लिटिल फिश, छोटी एक फिश है जो वहाँ पर क्या कर रही है, तैर रही है, पानी में है. द एनिमल्स रियलाइज दैट दे स्टिल हैड नॉट आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऑल द सी क्रिएचर्स एंड दे आस्क्ड द लिटिल फिश टू गो द समवन हेल्प टू सेव दैम. तब उन्होंने इस फिश को हेल्प करने के लिए पूछा, उस फिश को बताया कि वो उनकी हेल्प करे. आफ्टर सम एंड द एनिमल्स रियलाइज दैट द स्टिल हैड नो आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द सी क्रिएचर्स. तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस सी के अंदर भी कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं. एंड इट swam off and soon fish after fish arrived at the ark. Even a big whale came and the whale pressed its great belly against the hole in the ark. तब वो फिश जो थी वो उस फिश वेल के पास गई, उसने वेल से हेल्प ली. वेल उस पानी के पास आया, यानी कि उस आर्क के पास आई और उसने अपनी बेली होती है उसके पेट के बल से उसने उस आर्क को ज़ोर लगाया. और जैसे ही उसने आर्क को वहाँ से हटाने की कोशिश की, वो जो आर्क था उसका आर्क थोड़ा आगे को मूव हुआ. जिस तरह से वो आगे मूव हुआ तो पानी के बहाव से थोड़ा ऊपर हट गया. And this stopped any more water entering and it gave the animals on the ark time to close up the hole. और इस तरह से पानी आर्क के अंदर जाना बंद हो गया. अब जब वहाँ जो एनिमल्स थे उन्होंने उस होल को क्लोज किया, बंद किया. So students, now what is the moral of this story? Alone we can do so little, together we can do so much. Alone we can do so little. अकेले हम बहुत थोड़ा ही कर पाते हैं, बट टुगेदर वी कैन डू सो मच. लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हम बहुत अधिक काम कर पाते हैं. इस चैप्टर के अंदर आपको यूनिटी बताई गई है, एक टीम वर्क की. अगर आप किसी भी काम को एक टीम वर्क के साथ करते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हो, तो वो आपका काम बहुत अच्छे से होता है. जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आपका बहुत अच्छे से होगा क्योंकि उसमें एक दूसरे का टैलेंट होगा, सबकी यूनिटी के साथ होगा. बट जो भी काम हम अकेले करते हैं उसमें हमारी एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है और वो काम हम अकेले बहुत कम कर पाते हैं. तो इस चैप्टर में
टीम वर्क के बारे में बताया गया है. नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द चैप्टर exercise of this chapter. Here is take the correct option. Question number 1, many animals lived on. Correct answer is an ark. A hole in the ark was drilled up by the correct answer is woodpecker. The water in the ark was sucked up by the elephant. The belly was pressed against the hole in the ark by the whale. Now come to the fill in the blanks. When more dash came in, all the animals got a bit dash. You will fill here water and worrying. 2. Everyone was dash and dash that the ark would sink, scared and worried. Each one should do the dash at their best as a dash. Now you will fill here job and team. 4. The animals dash to reduce the amount of water coming into the dash. You will fill here managed hole. Number 5, the dash pressed its great belly against the hole in the ark. You will fill here well. Now you will fill this, take the correct option and fill in the blanks in your book only. Now read this chapter again. Thank you.